आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर हो गया है और आपका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में नहीं है और ना ही आपके पास कोई वोटर कार्ड है। ठीक है। और आप किसी को अब तक वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अगर नाम उस वोटर लिस्ट में कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, तो वही पूरा का पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि आपके पास जो है आधार कार्ड होनी चाहिए, और आपके पास फ़ोटो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि इस पर आपका OTP जाएगा। उसके अलावा जो है 2003 में जो 3 का जो वोटर लिस्ट है, ठीक है, जिसमें आपके मदर मदर का नाम, या फिर आप 2003 का जो वोटर लिस्ट है उसमें आपके फादर का नाम या फिर मदर का नाम आपका होना चाहिए, और वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर ये कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास है, खासकर आधार कार्ड, और 2003 वाले वोटर लिस्ट में आपके फादर या आपके मदर का नाम है, तो आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए सबसे पहले आप किसी गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहाँ पे वोटर ECI लिखकर सर्च करेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि वोटर सर्विस पोर्टल है, इस को ओपन करेंगे और फिर से आपके सामने नया इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली वेबसाइट से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नाम जोड़ना हो तो वो उसके लिए फॉर्म 6 है, नाम करेक्शन भी है, वोटर कार्ड डाउनलोड भी है। तो बहुत सारे काम इस एक वेबसाइट से करते हैं। तो यहाँ पे हमको अप्लाई करना है, तो यहाँ फिल फॉर्म जो है 6 है, इस पर हम क्लिक करेंगे। फॉर्म 6 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर या एपिक नंबर लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो लॉगिन वही कर सकते हैं जिसका पहले से किया हुआ है। तो मेरे यहाँ से हमको पहले क्या करना है, साइन अप करना है, क्योंकि नया अप्लाई करेंगे। तो यहाँ साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसका कैप्चर फिल करेंगे यहाँ पर। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देंगे। रिक्वेस्ट OTP यहाँ पे जिस तरह भी नाम हो आप भर देंगे, ठीक है। और रिक्वेस्ट OTP जो आपका नीचे देख रहे हैं, इस रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि आपके मोबाइल नंबर जो है, उस मोबाइल नंबर पे आपका OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई जो है, इस वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका जो है अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपको वही मोबाइल नंबर देना है, कैप्चर फिल करना है, और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। आपको OTP जाएगा, OTP को यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं कि फॉर्म 6 है, इस फॉर्म 6 को भरना है। और यहाँ से आप जो है अपना लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश है तो हिंदी कर सकते हैं, हिंदी है तो इंग्लिश कर सकते हैं। आपको जिस तरह सहूलियत लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको इंग्लिश ही रहने देना है। अब यहाँ पे देखिए कई सारे स्टेट्स में आपको ये फॉर्म भरने हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। जो भी आपका स्टेट हो अपने हिसाब से अपने स्टेट को चूज़ कर लेंगे। अपना डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे अपना चूज़ कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली जो आपका है वो आपको चूज़ कर लेना है कि आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरना है। जैसे आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है, नेम, और आपको सरनेम भरना है। ये नेम और सरनेम भरने के बाद आपका ऑटोमेटिकली आपका हिंदी में वो आ जाएगा। अगर आपका नाम इंग्लिश में और हिंदी में, अगर हिंदी में गलत आपका है तो यहाँ पे एक कीबोर्ड दिया हुआ है, इस कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से अपने नाम को, हिंदी नाम को करेक्शन कर सकते हैं। तो देख लेंगे आप। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। फोटो का साइज यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। साइज होना वही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे JPG में होना चाहिए अपलोड करके। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम एंड सरनेम ऑफ एनी वन ऑफ द रिलेटिव, कोई रिलेटिव आपका नाम होना चाहिए। नाम जैसे फादर नेम है, मदर है, हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है। तो मेरे केस में फादर है तो फादर करेंगे, फादर का नाम और सरनेम देंगे। उसके बाद उसका भी नाम हिंदी में आ जाएगा। नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर देना है। अगर आपका मोबाइल नंबर सेम है वही है तो सेल्फ करेंगे। अगर किसी और का वो मोबाइल नंबर तो रिलेटिव कर देंगे। अगर जैसे कि यहाँ पर अगर आपका मोबाइल नंबर आप ही का मोबाइल नंबर है तो सेल्फ करेंगे। सेल्फ करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, चाहे उसके बाद देना है तो दें, तो नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आधार डिटेल देना है। अगर आधार नंबर आप देना चाहेंगे तो इस पर टिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं। लेकिन बेहतर आपके लिए वही रहेगा कि आपको जो है जो आधार नंबर है वो आपको देना अब बेहतर होगा। आधार नंबर पर टिक करेंगे, आधार नंबर एंटर करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज़ करना है, मेल फीमेल जो भी है चूज़ करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ में डेट, उसके बाद
मंथ ईयर भरने के बाद इसका डेट ऑफ प्रूफ देना है आपको, बर्थ प्रूफ आपको देना है। बर्थ प्रूफ के रूप में यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे और जैसे बर्थ सर्टिफिकेट भी है। जैसे यहाँ पे आधार कार्ड देना है तो आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जो है आप उसका जो साइज होना चाहिए 2 MB से कम होना चाहिए, JPG या PNG या PDF में होना चाहिए। इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे जो है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ आप भर लेंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सही से भरेंगे, जो भी आपका जेन्युइन है आधार कार्ड में वही भरेंगे। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे शो कर रहा है कि 2007 से पहले का इसका डेट ऑफ बर्थ है, वही केवल वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल मांग रहा है, प्रेजेंट। और यहाँ देख रहे हैं कि हमने खुद स्टेप यहाँ पे फिल कर लिया, जिसका स्टेप फिल कर लिया यहाँ पे टिक लगा हुआ आ गया, और खुद स्टेप यहाँ पे और रह गया है। लगभग हमने मैक्सिमम स्टेप को यहाँ पे फुल कर लिया है। कुछ ही स्टेप रह गए हैं इस फॉर्म को कम्प्लीटली भरने के लिए। तो चलिए फिर से आते हैं यहाँ पे अपना पर्सनल जो आपका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल भरना है, जैसे हाउस नंबर, वार्ड नंबर, ठीक है, असेंबली सब भर लेंगे। उसके बाद पोस्ट, पिन कोड सब कुछ भरने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। और यहाँ पे आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस यानी कि रेसिडेंस के रूप में एक सर्टिफिकेट देना है, जैसे कि आधार, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, आधार कार्ड है, पासबुक है, पासपोर्ट है, और भी कुछ डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे फिलहाल आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करके उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई दिव्यांगपन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। फैमिली मेम्बर, अब यहाँ पे ये बहुत ही ज़रूरी है। अब ये फैमिली मेम्बर जो आपको है कि आपकी किसी फैमिली मेम्बर का किसी एक का नाम देना है। इसमें क्या होता है कि अगर उसका नाम आप देते हैं तो उनका सभी का नाम जो है वोटर लिस्ट में एक ही जगह होता है। अगर आप एक जगह ना उसका नाम नहीं देते हैं तो क्या होता है कि आपका नाम लिस्ट में कहीं भी जा सकता है। इस ये देने से फ़ायदा ये होता है कि सबका नाम जो है लिस्ट में एक ही जगह होता है। तो फादर है तो फादर करेंगे, मदर तो मदर करेंगे, जिसका भी करेंगे उसका इपिक नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होगा। इपिक नंबर फिल करने के बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ध्यान रहे कि ये बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो आपके BL हो उसके पास भी चला जाएगा, ठीक है। जो आपको नज़दीकी BL हो उसके पास ही जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं बोर्न इन इंडिया कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ सर्टिफिकेट देना है, जैसे आपके फादर का, ठीक है, अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपको है बोर्न इन इंडिया का जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ फिल कर लेंगे, ठीक है। और आपको यहाँ क्या करना है, पेरेंट का जो डिटेल है वो भी आपको देना है डॉक्यूमेंट के रूप में, ठीक। अब क्या जो देना चाहें इसमें आप दे सकते हैं। फादर का जैसे बेस्ट ऑप्शन रहता है यहाँ पे, उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी होता है, कास्ट सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। या फिर उसका 2003 का अगर वोटर लिस्ट है इसमें उसका नाम है तो वो पेज आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं, वो दे करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपके फादर का हो गया डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप जो अपने मदर का भी है, ठीक है, आप मदर का भी अपना दे सकते हैं। मदर में भी सेम वही है, 2003 वाला लिस्ट में उसका नाम है दे सकते हैं, या फिर कैटेगरी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है अगर है तो वो भी आप यहाँ पे दे करके उसको अपलोड कर लेंगे। ये सब देने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर ध्यान रहे कि सिग्नेचर जो होगा ब्लैक या ब्लू पेन से ही आपका होना चाहिए, ठीक है। और वो जो साइज होना चाहिए 50 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए, उससे कम भी नहीं तो उससे ज़्यादा भी नहीं। वो यहाँ पे चूज़ फाइल पे अपलोड करके क्लिक करके अपलोड कर देंगे, और अपलोड करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है, आपके विलेज का नाम देना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, फिर से आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, और इस एड्रेस पे कब से रह रहे हो वो यहाँ पे आपको देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना प्लेस चूज़ कर लेना है जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ के नेक्स्ट करके यहाँ पे अपना कैप्चर फिल करेंगे। उसका सेंड OTP क्लिक करेंगे। जो नंबर आपने दिया है उस नंबर पे OTP जाएगा। OTP को फिल करके प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो पूरा फॉर्म है, फॉर्म नंबर 6 जो अभी आपने भरा है, वो पूरा का पूरा ओपन होकर आ जाता है। नाम वगैरह सब कुछ आप देख लेंगे बढ़िया से। अगर इसमें हर कुछ ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कई सारे ऑप्शन आपको इसमें दिए जाते हैं एडिट करने का, डाउनलोड करने का। तो यहाँ से आप इस साइन एंड सबमिट कर देंगे। अगर इसको आप डाउनलोड करके रख भी सकते हैं। अगर इसमें कुछ गलतियाँ अगर है तो कीप एडिटिंग है, इस कीप एडिटिंग पे क्लिक करके आप पहले वाले पेज में जा करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो अब यहाँ क्या करना है कि आपको ई साइन जो है एंड सबमिट जो है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, तो हाँ यस कर देंगे। यस करने के बाद अब यहाँ नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आधार से वेरीफाई करना है। उसके लिए
जो है आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे OTP फिल करना है, टिक मार्क करना है, उसका सबमिट कर देना है। तो चलिए पहले हम आधार नंबर फिल करते हैं, उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। OTP फिल करने के बाद टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो सबमिट है यानी कि आपका नंबर भी शो हो जाएगा कि आपके आधार से कौन सा नंबर लिंक है। सबमिट करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपका जो फॉर्म है फाइनली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे आपको एक डिफरेंट एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वही आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ आपका डिफरेंस नंबर है वो आपका जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का, वहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो है इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके अपने पास रख लें और इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के जो आपका नज़दीकी BLO है उसके पास लेकर के जमा कर दें। तो अब यहाँ से एप्लीकेशन को आप ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना जल्दी ट्रैक तो होगा नहीं क्योंकि अभी भी हमने एप्लीकेशन को फिल किया है, इसके लिए कुछ टाइम चाहिए, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है उन सभी डॉक्यूमेंट को अपने नज़दीकी BLO के पास लेकर के जमा कर दें और उनसे बात कर लें ताकि वो आपकी जो एप्लीकेशन को है वो सक्सेसफुली आपका वेरीफाइड कर दे। तो इस तरह से हम अब वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।